नमस्कार दर्शक न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए राजनीति की तरफ क्रेज युवाओं का बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक कार्यक्रम आज झारखंड के आजसू पार्टी में किया गया, जिसके सुप्रीमो सुदेश महतो ने सैकड़ों बच्चों को, छात्रों को आजसू पार्टी ज्वाइन करवाया और साथ में राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज उठाने को कहा। तो क्या कुछ कह रहे हैं सुदेश महतो, आइए सुनते हैं। का निर्वहन के बीच का संदेश है। पार्टी को अपने विचारों के नजदीक पाने वाले लोग पार्टी के लिए संगठित हो रहे हैं और इस राज्य के लिए भी एक अच्छा अवसर है जब क्योंकि कुछ लोग पेशेवर रूप से राजनीति करते हैं, जिनका पेशा राजनीति नहीं है लेकिन राज्य के लिए चिंता करने वाले लोग भी एक प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश है। और यंग लोग हैं जिनकी पृष्ठभूमि कोई एमएलए एमपी के रूप में है नहीं, लेकिन उन्हें अब प्रतीत होता है कि उन्हें राजनीति में दखल देना चाहिए, अब उनके विचारों को भी राजनीति में आना चाहिए और एक पटकथा राज्य के लिए आने वाले एक अच्छे भविष्य के निर्माण में उनकी भूमिका तय होनी चाहिए। ऐसे लोग आज आपको प्लेटफॉर्म में दिख रहे हैं, जिनके लिए लोग सोचते थे कि ये केवल वोटर है, अब वो वोटर खुद खड़ा हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि राज्य के लिए अब समय आ गया खड़ा होने का, एकजुट होने का, और आजसू केवल इनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार क्या लगता है? आप बोलो, राज्य के बारे में इतनी बड़ी आबादी को उसका इंतजार नहीं है। जरूर एक जब आप बहुमत में हैं तो ये निर्णय लेने का आपका अधिकार है। परिस्थिति क्यों बनी, लोग इसका चिंता कर रहे हैं कि आज परिस्थिति क्यों बनी। 57 प्रतिनिधि, 57 विधायक जीत के आने वाली इस राज्य में कई 400 की एक पोथी तैयार करके कांग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग अलग कमिटमेंट को इस राज्य के सामने सुपुर्द करने का और ऐसे नेतृत्व देने का संकल्प लेने वाले अपने किए हुए कार्यों से खुद शर्मसार है। और इस ओर जिस जो परिस्थिति आज बनी है, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पहले भी बने, बाद में भी बनते रहेंगे, लेकिन वो देखना जनता चाहती है कि किस कारण से, किस उद्देश्य के साथ यहाँ बन रहे हैं लोग, किसके लिए आना चाहते हैं, ये नेतृत्व किसको समर्पित होगा, ये ज्यादा जरूरी हो गया। पूरा कास्ट महासभा उठ के चला है आजसू में। उनका संगठन के प्रति उनका विचार है, वो सभा को नेतृत्व करते हैं, समाज को नेतृत्व करते हैं, लेकिन उनका निजी व्यापार, निजी विचार पार्टी के पक्ष में बना है, तो वो आज हमारे बीच में। तो ये पेपर लीक मामले को लेकर पार्टी की तरफ से कोई बड़ा लगातार कार्यक्रम चल रहा है और जिस रूप से हम लोग ने कहा है कि भाई ये पटाक्षेप होना चाहिए, माने आप सब बेच दो, यहाँ का कोयला बेच दो, पत्थर बेच दो, जितना खान संपदा बेच दो, जिसके आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, लेकिन नौकरी बेच देंगे, ये आरोप बर्दाश्त नहीं होएगा। ये आप चूंकि ये पूरी इतना साल से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर आया कि वो एग्जाम में जाएं और उनकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ गलती आपकी है, मैनेजमेंट की गलती है। तो ये जो मंत्रालय है हमारा मंत्रालय, इसके लिए कार्मिक विभाग है, कार्मिक विभाग को इनिशिएटिव लेना चाहिए या जिम्मेदारी किसके ऊपर तय की जाए, ये सुनिश्चित करना चाहिए। 27 लाख बड़ी रकम है सर, 27 लाख बड़ी रकम। 1 लाख भी बड़ी रकम है। कभी कभी लोग इसको नजरअंदाज करते हैं और मुझे लगता है कि सिस्टम की जवाबदेही को ना समझ पाने वाले कभी कभी इसको कम और ज्यादा, इसके रकम को कम और ज्यादा के रूप से आंकते हैं। सिस्टम इसकी इजाजत नहीं देता है। बड़ी संख्या में युवा लोग आए हैं, क्या आप उम्मीद रखते हैं क्योंकि इनको एक दिशा निर्देश देने की, आप भी छात्र नेता रहकर यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या इनको देना चाहेंगे, क्या अपेक्षा है आपकी? देखो, सबको अपनी भूमिका में आना पड़ेगा। जब तक एक बड़ा मास माने बड़ी आबादी जब इन चीजों को बर्दाश्त करती रहेगी, तब तक ऐसे लोगों का राज चलते रहेगा। और जिस दिन इसको इनकार करना प्रारंभ हो जाएगा, खुद खड़े हो जाएंगे, परिस्थितियां बदल देंगी और अति का अंत होता है। न्याय यात्रा निकाला जा रहा है। मैंने उसी बात को कहा, मैंने अन्याय के विरुद्ध में न्याय हो, ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन अन्याय और न्याय का मानक क्या है कि आपके ऊपर लगे आरोप या फिर सरकार के ऊपर लगे आरोप और उसके गवाह, उसके सारे एविडेंस जितने भी हैं, वो सारे को दरकिनार करके आपकी दलील को केवल मानक बना दे। आप भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार के लिए न्याय चाहते हैं। आप बोलो अन्याय न्याय की गुहार लगा रहा है। ये परिस्थिति बनी हुई है और कुछ लोग भी केवल दलीय भाव से और बहुमत के भाव से राजनीतिक प्लेटफॉर्म में केवल इन चीजों को बड़ा बोल देना ही बड़ा चीज है या बड़ा विषय है या बड़ा एजेंडा या फ्रंट लाइन खुल जाएगा, ऐसा होता नहीं है।
सभी लोग देख रहे हैं। राजनीति केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधि केवल उसके वाहक हो सकते हैं, लेकिन राजनीति हर किसी के जीवन को प्रभावित करती है, और किसी के जीवन को अगर प्रभावित राजनीति कर रही है तो उसको विचार करने का हक है, अपनी बात और उसका मूल्यांकन करने का हक है। ज्यादा पेपर लीक मामले में चंपा सोरेन लगातार कह रहे हैं कि जो एसआईटी जांच कर रही है वो अच्छे से कर रही है, सही डायरेक्शन में, बावजूद इसके आप लोगों की तरफ से सीबीआई की मांग है। क्या एसआईटी पर भरोसा यकीन नहीं? तो सबसे पहले वो जो उनके खिलाफ में जो चार्जेज हैं, उनके पुराने जो नेताओं के खिलाफ में चार्जेज हैं, जिस चार्ज से सरकार को सत्ता से एक बार बेदखल होना पड़ा बहुमत के बाद भी, तो वो उसके बारे में क्यों आरोप लगाते हैं? जब आपके खिलाफ में ईडी आती है, इनकम टैक्स या कोई विभाग आपके खिलाफ में जांच करता है तो बेईमानी हो जाता है। और जब इधर छात्र न्याय करने की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि न्याय सही दिशा में चल रहा है। ये दो भाषा, दो विचार अलग अलग नहीं होने चाहिए। सर, हेमंत पार्ट 2 में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है आपको कि कम मेहनत करने की जरूरत है? देखो, ये मैं कभी भी इस सब चीजों से उल्लासित नहीं होता हूँ। मैं खुद को कोसता हूँ क्या परिस्थिति हो गई राज्य की। मैं इस घटना को मैं जीत और हार नहीं देखता। मैं एक बड़ा स्पष्ट रहता हूँ। मैं इस विषय में मैं देखता हूँ कि एक लड़ा हुआ भूमि जहाँ लंबा संघर्ष हुआ है, जहाँ के लोगों ने यातनाएं सही है, और वहां से पनपा हुआ ये उस विचारों के इर्द गिर्द पलने वाला जो नेतृत्व है आज किस कदर गिर सकता है, ये सोचना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा विषय है। दादा, एक सवाल इसी में, जेएमएम की तरफ से यह आरोप है कि हेमंत सोरेन को इनह्यूमन एनवायरनमेंट में रखा गया है, अमानवीय हालत में रखा गया है, तहखाने में रखा गया है। उनको अधिकार है कोर्ट में इस बात को रखने का। अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो कानून बड़ा स्पष्ट है कि किस हद तक किस रूप से पूछताछ की जाएगी और किस रूप से उसके साथ व्यवहार किया जाएगा, ये सारा डिक्लेयर है, चाहे वो राजा रहे या फ्रंक रहे, कोई भी किसी के साथ भी। अगर राजा साहब को इसको लेकर तकलीफ है तो कोर्ट बिल्कुल उनका सुनेगा। तो अभी आपने सुना सुदेश महतो क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। झारखंड में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कह रहे थे। तो और युवाओं के साथ जो छल हो रहा है झारखंड में, जैसे जेएसएससी पेपर लीक, उस मामले के विरोध में भी आजसू पार्टी खुलकर विरोध करने को तैयार है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।